Good evening, class. Yesterday, I assigned you some exercise related to tenses and conversion of sentences and some of the few uh, uh, questions of verbs, right? Okay, so now I'm going to give you solution. The first question was frame correct sentences by reordering the words in the following. तो इसमें आपने किया होगा कि इसमें जो वर्ड थे वो जिगजैग मैनर में थे, यानी कि अलग अलग थे. लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये करेक्ट इसका सॉल्यूशन है. और पहले जिगजैग मैनर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ था लाइफ नॉट बेड रोजेस ऑफ इज अ, तो हमने इसको करेक्ट किया और इस ऑर्डर में इसको हमने लिखा सो दैट इट मे गिव सम मीनिंग. ओके, so now it is meaningful sentence and in fact you can say it is a sentence. अभी सेंटेंस बना क्योंकि पहले सिर्फ वर्ड्स जिगजैग मैनर में थे. तो अब इसका अर्थ बन गया कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. दूसरा था, दूसरे में थोड़ा सा आपने देखा होगा कि सम एप्पल्स एट द मार्केट स्टूप टू बाई दे. ये स्टूप नहीं था, मिसप्रिंट हुआ था, स्टॉप था, स्टॉप्ड. ठीक है, तो स्टॉप्ड के प्लेस पर हमने स्टूप जो था उसके प्लेस पर स्टॉप किया. फिर हमने क्या लिखा, दे स्टॉप्ड टू बाय सम एप्पल्स एट द मार्केट. और ये इनफैक्ट ये था सम एप्पल्स एट द मार्केट स्टॉप टू बाय दे. ठीक है, ये आप करेक्ट हो गया, ये आप समझ रहे होंगे. तीसरा सेंटेंस था टू फॉरगिव द बॉयज द टीचर देम रिक्वेस्टेड. फॉरगिव का मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्षमा मांगना होता है, सॉरी क्षमा करना होता है. तो द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू फॉरगिव देम, कि वो उनके क्षमा कर दें. द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर, तो ये करेक्ट हो गया कि हमने इस ऑर्डर में इसको करेक्ट करना था ताकि ये मीनिंगफुल बन सके. नेक्स्ट था गोल्ड इज नॉट दैट एवरीथिंग ग्लिटर्स. तो हमने लिखा एवरीथिंग इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर. ग्लिटर्स का मतलब था शाइन, चमकना. ठीक है, ये भी हो गया. अब देखेंगे हम चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स. पहला वाला था ही कैन नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क. इसको हमने पैसिव वॉइस चेंज किया था. ठीक है, पैसिव में चेंज किया हुआ था, पैसिव में चेंज करना था. तो ही कैन नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, ही कैन नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, इसको पैसिव में चेंज करना है. तो हम पहले इसका, आपको मैंने बताया पहले भी, जो हमारा पैसिव वॉइस वाली एक्सरसाइज थी उसमें दैट एवरीथिंग रिलेटेड टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड. ओके, सो नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर, यू कैन सी हिज होमवर्क. तो हिज होमवर्क को हम ऑब्जेक्ट लेंगे. क्यों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये कंप्लीट के जो हमारी वर्ब है कंप्लीट है यहाँ पे, इसके बाद इसको पूरा करने के लिए हिज होमवर्क है. तो हिज होमवर्क कांट, या इसको आप कैन नॉट कह सकते हैं, हिज होमवर्क कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाय हिम. क्योंकि अगर यहाँ पे विल होता है ही विल नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, तो हिज होमवर्क विल नॉट बी कंप्लीटेड. तो यहाँ भी वही आया क्योंकि कैन भी मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के साथ भी हम ऐसे ही बनाएंगे पैसिव वॉइस. ठीक है, अगला देखेंगे माय फ्रेंड प्लेज टेनिस वेरी वेल. इसको हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना था. तो इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब, आपको मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब को हम फाइंड आउट करते हैं. एंड नाउ इजीली यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. ओके, माय फ्रेंड प्लेज टेनिस वेरी वेल मीन्स व्हाट टेंस इज हियर, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डज होती है या डू होती है. तो यहाँ प्लेज है बिकॉज इट इज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो डज हमारे पास आ रहा है. डज माई ब्रदर, रादर डज माई फ्रेंड प्ले टेनिस वेरी वेल. तो प्ले, प्लेस की प्लेस पर प्ले हो गया और क्वेश्चन मार्क लग गया. ठीक है, अब हम अगला देखते हैं. अगला है माई फ्रेंड वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक. इसको हमने नेगेटिव बनाना था. माई फ्रेंड वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, नेगेटिव, नॉट लगाना है. तो टेंस पहचानेंगे, which tense is available in this present in this sentence.
my friend went to Delhi. So go and second form of go went, that is past indefinite. So past indefinite means what will be helping verb? Helping verb will be did. ठीक है, तो इसलिए माई फ्रेंड डिड नॉट, अब वेंट के प्लेस पर हम गो ही लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब आया था मैंने बता दिया था आपको, टू डेली लास्ट वीक। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है द मॉर्निंग इज वेरी फाइन, एक्सक्लेमेटरी में बदलना है, यानी कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा और विस्मय बोधक सेंटेंस होगा। द मॉर्निंग इज वेरी फाइन, अब हमने इसमें विस्मय करना है। व्हाट अ फाइन मॉर्निंग दिस इज, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं, या व्हाट अ फाइन मॉर्निंग बोल सकते हैं। व्हाट अ फाइन मॉर्निंग दिस इज, या व्हाट अ फाइन मॉर्निंग, तो ये भी सेंटेंस हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, अब मैं आपको अगले चीज बताता हूँ। अगला जो हमारा कल का एक्सरसाइज में था वो था कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये भी हमारे टेंसेस के बेस पर होते हैं। तो व्हेन आई एंटर्ड द रूम माय फादर डैश सम लेटर्स, और ब्रैकेट में है टाइप, यानी कि टाइप हमें वर्ब की फॉर्म दी है। और आप देख रहे होंगे व्हेन आई एंटर्ड द रूम पास्ट इंडेफिनिट है, माय फादर डैश सम लेटर्स। तो जब पास्ट इंडेफिनिट होता है एक क्लॉज में, तो दूसरी क्लॉज में हमें पास्ट परफेक्ट करना होता है। ये मैंने आपको पहले एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। सो व्हेन आई एंटर्ड द रूम माय फादर, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे हैड टाइप्ड सम लेटर्स, यानी कि पहले कौन सा काम हुआ, माय फादर हैड टाइप्ड सम लेटर्स। ठीक है, जो पहला हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट आएगा, जो दूसरा काम उसके साथ हुआ उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट आएगा, व्हेन आई एंटर्ड द रूम। दूसरा देखेंगे, आई विश दैट आई वर द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसमें यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, आई विश दैट आई डैश और बी था, बी की फॉर्म होगी इज एम आर वॉज वर। तो अब हमने यूज करना है वर्ड, आई के साथ वर्ड कैसे यूज हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे इमेजिनेशन की हुई है। इमेजिनेशन का मतलब क्या है, कल्पना। जब हम इमेजिन करते हैं आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर, आई वर द प्राइम मिनिस्टर, में प्रधानमंत्री होता है, यहाँ पर एस पी है, तो इसको, क्योंकि ये इमेजिनेशन इस तरह की इमेजिनेशन है कि वास्तव में अभी तो मैं नहीं हूँ लेकिन मैं उसकी कल्पना कर रहा हूँ। आई विश आई वर अ बर्ड। these are some of the few examples of using verb with I। ठीक है, अब देखेंगे थर्ड वाला, सी डैश हैज बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock है, वर्क था यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ क्या था, सी के बाद सिंस 2 o'clock। अब सिंस यूज हुआ है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज और हैव के साथ बीन वर्ब में आईएनजी आएगा, शी हैज बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock। अगला सेंटेंस देखेंगे, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर डैश गो था। एक्चुअली ये सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो सही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, जो कल दिया था, क्योंकि मैंने तो ये सिर्फ बुक से लेकर के आपको दे दिए थे। जब मैं अभी इसको देख रहा हूँ तो अगर हम इसको देखेंगे तो पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, तो ये बनेगा नहीं। हालांकि इसका ग्रामेटिकली होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन ये सेंस नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए एक्चुअली इसकी जगह पर होना क्या चाहिए था कि आफ्टर की जगह पे बिफोर प्लेस होना चाहिए था, और यहाँ पे कम होना चाहिए, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम हो जाता। ठीक है, क्योंकि एक पास इंडेफिनिट और एक पास परफेक्ट, तब वो बन जाएगा द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड गॉन, या हम ये कह सकते हैं द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम का सेकेंड फॉर्म केम, ये करेक्ट होता। या अगर इस तरीके से बनाएंगे तो अगर इस सेंटेंस का फॉर्मेशन ठीक नहीं बैठ रहा, हो सकता है कि मिसप्रिंट सेंटेंस हुआ। ओके राइट, ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे कल के एक्सरसाइज, और नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और वीडियो या कुछ और टॉपिक के साथ मैं फिर आपको असाइनमेंट करूँगा, असाइन करूँगा कुछ काम। तब तक आप इसको पूरा नोट डाउन करेंगे, और जहाँ कहीं प्रॉब्लम आ रही है उसे आप without any hesitation you can come, rather you can ask me. Okay, right, thank you very much.